नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका है और सीटों के मामले में भले भी पूरा सटीक आंकड़ा आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन यह तय है कि 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में फिर सत्तारूढ़ हुई है और 11 साल के बाद आपकी तीसरी पारी तो चली, लेकिन चौका नहीं लग सका और वो हार गई। कांग्रेस न कल थी न आज है, मगर कांग्रेस ने वोट कटवा पार्टी की तरह अपनी भूमिका निभाई और आपको हारने और हराने में काफ़ी मदद की। यह चुनाव बड़ा अजीब रहा। राम राज में अयोध्या में जय श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, मगर दिल्ली में राम को जो वनवास मिला वो 27 साल का वनवास था। 27 साल के बाद भाजपा यहाँ पर फिर से आ रही है। 6 विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी और 7वें में उन्हें वनवास का एक्सटेंशन नहीं हुआ, बल्कि वनवास ख़त्म हुआ और अब जाकर के दिल्ली में सत्तारूढ़ हो रही है। वहीं इस इलेक्शन का सबसे मज़ेदार पक्ष ये रहा कि यह केवल आपकी हार नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के अहंकार की भी हार है। राहुल गांधी ने दिल्ली में आप और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का ऑफ़र दिया था, मगर केजरीवाल जैसे 2 बार पंजाब में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ने के ऑफ़र को ठुकराया था, उन्होंने दिल्ली को भी ठुकरा दिया। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि दिल्ली मेरी मुट्ठी में है और यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं, और यही कारण था कि आप अलग लड़ी और कांग्रेस अलग लड़ी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस हारी, वहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य कारण आप रही, वो कांग्रेस रही, क्योंकि वोट काटने में जितना वोट काटी है कांग्रेस, उतने ही मतों से हारे हैं। और सबसे मज़ेदार तो नई दिल्ली चुनाव में रहा कि पिछले कई दौर में वो पीछे रहे, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे रहे, सब रह ही गए और लगभग 3000 वोट से ज़्यादा मतों से वो हार गए। और संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के पुत्र, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को भी 34-35 वोट मिला। दिल्ली में आपके उम्मीदवार जहाँ जहाँ से हारे हैं, लगभग उतने ही वोट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस और आप अगर मिल के लड़ते तो शायद राम का वनवास का एक्सटेंशन होता, ख़त्म नहीं होता। मगर ये हार अरविंद केजरीवाल के अहंकार की हार है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में समझ रखा था और दिल्ली इतनी बेईमान और बदचलन शहर है जो किसी की नहीं है। जो दिल्ली में राजा करता है वही यहाँ का खाक में मिल जाता है। और अरविंद केजरीवाल भूल गए थे कि दिल्ली न उनकी है न किसी की है, मगर इस बार चौका लगाने के इस चक्कर में आप अपने आप को खुद को नहीं बचा सके। कहाँ तो वो जनता से मांग रहे थे कि अगर मैं साफ़ हूँ, क्लीन हूँ, आपका समर्थन मिलेगा तभी हम अगली बार सीएम बनेंगे, मगर शराब का दाग ऐसा रहा कि शराब का नशा कभी उतरता नहीं। उसी तरह शराब की सच्चाई क्या है ये तो अब पता चलेगा, लेकिन शराब कांड ने अरविंद केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा। और यही कारण है, जबकि सीट बदलने के बावजूद मनीष सिसोदिया जीत गए जंगपुरा से, आतिशी भी अपना सीट बचा ली। यह विधानसभा का चुनाव कई मामलों में बड़े मज़ेदार रहा है। एक मुख्यमंत्री हारा है तो एक मुख्यमंत्री के बेटे से हारा है। साहब सिंह वर्मा, दिल्ली के सीएम रह चुके साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, जो पहले सांसद भी रहे थे बाहरी दिल्ली से, उन्होंने हराया है। और अब सबसे बड़ी उम्मीद जगी अमित शाह जी ने, भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर चाणक्य अमित शाह जी ने उन्हें बुलाया है और इसको लेकर के अटकलें लग रही है कि क्या दिल्ली का सीएम प्रवेश वर्मा हो सकते हैं।
हालांकि उनके फादर इन लॉ यानी ससुर भी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, और अगर वो दिल्ली के सीएम बन जाएं तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रोहिणी से विजयेंद्र गुप्ता भी सबसे काबिल विधायक है, और 1998 नगर निगम चुनाव से जिस तरह से अपनी काबिलियत, गुण और अपनी प्रतिभा क्षमता, संगठन क्षमता का परिचय दिया है, वो दिल्ली के सबसे उपयुक्त सीएम के पात्र हो सकते हैं। मगर उनके पीछे कोई इतना बड़ा हाथ या पैर नहीं है कि उनको सीएम बनाया जाए या बनाने की बात चले। रमेश बिधूड़ी का नाम चल रहा था, लेकिन वो सीएम, कार्यवाहक सीएम आतिशी से हार गए। कई दौर में सीएम आतिशी पीछे रही, लेकिन अंततः आतिशी को विजय मिली और रमेश बिधूड़ी का पत्ता कट गया। दिल्ली में चुनाव परिणाम शाम तक जब पूरी तरह आ जाएगा तो देखा जा सकता है कि दर्जनों जीत का फासला, हार जीत का अंतर 1000 वोट से कम का रहेगा। और वहाँ पर अगर कभी मंथन करेगी आप या अरविंद केजरीवाल करेंगे, तब उन्हें महसूस होगा कि राहुल गांधी का ऑफर ठुकराना कितना महंगा पड़ा। अगर वो राहुल गांधी की बात मान लेते और दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद ये आपका चौका भी लगता और उनकी सरकार ही बच जाती। मगर मैंने पहले कहा ना कि दिल्ली में उनको ऐसा अहंकार था कि दिल्ली जैसे उनकी मुट्ठी में है, दिल्ली में मुट्ठी में है। करीब 40 सीट गवा चुके हैं, लेकिन अंततः 25 के 20 का आंकड़ा रहने की उम्मीद है। तो इतनी बड़ी हार, जो दिल्ली बिल्कुल 95% सीट जो पार्टी जीती, वो लगभग दिल्ली में खाली हो गई। आपको मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब पार्टी को एक्सटेंशन करने से पहले दिल्ली में अपनी जड़ों को जमाना होगा। क्योंकि पिछले 1 दशक में जैसे जैसे कांग्रेस पीछे हटी है, आपका उभार उतना ही बढ़ता चला गया। मगर आप भी अपनी क्षमताओं को या अपने विकास को अपनी उम्मीदों से ज़्यादा मान के चली, और इस बार यही कारण है कि कई कारणों में एक कारण ये भी रहा कि वो बार दिल्ली से पराजय का सामना करना पड़ रहा है। कई मामले में देखें तो दिल्ली का मौसम आज एक नई हवा के साथ, नई उम्मीदों के साथ आ रही है। बीजेपी के लिए भी ये सफ़र इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर माना जाता है कि बहुमत या बीजेपी का गढ़ है। मगर भाजपा को फिर से अपना पांव जमाना होगा, क्योंकि आपकी सरकार भले ही इस बार सरकार न बनाई हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की तरह अगले विधानसभा में फिर वो चुनौती देगी। तो दिखाना पड़ेगा बीजेपी को कि वो सरकार बनाई ही नहीं बल्कि काम भी करे, और जनता की उम्मीदों पर वो कैसे खरा उतरे। ये भी भाजपा की एक बड़ी चुनौती है। रेवड़ियाँ बांटने के मामले में अगर अरविंद केजरीवाल ने एक खेल शुरू किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस रेवड़ी कल्चर को बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटे, और मोदी की गारंटी कह करके उन्होंने रेवड़ियों की बरसात कर दी। बीजेपी ने भी बड़ी योजनाएं घोषणा की है। अगर आपने 2100 रुपया हर महिला को देने का दावा किया था, तो बीजेपी वालों ने 2500 रुपया से लेकर के तमाम अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग लुभावन प्रस्ताव लाए थे। डीटीसी बस में अगर महिलाओं के लिए फ्री सफ़र है, तो बीजेपी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फ्री सफ़र का एक नया प्रलोभन भेजा था। सरकार किसी की जाए या ना जाए, डीटीसी घाटे में से उभरना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन अब बीजेपी को यह देखना है कि जब सरकार बन गई है उनकी, तो वो अपने किन वायदों को, दावों को सही मायने में कोई पालन करते हैं या लागू करते हैं या नहीं तो जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने 15 लाख रुपए दे करके 15 लाख रुपए देने का छलावा आज भी उनके चेहरे पे एक दाग है। उसी तरह यह देखना होगा कि बीजेपी इस बार जब सत्ता में आई है तो कितने प्रलोभन को हकीकत में बदलती है, या प्रलोभन सरकार की तरह ही वो आगे साबित होती है। क्योंकि जनता उनसे पूछे न पूछे 5 साल के बाद तो जनता अपना जवाब दे ही देगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कभी कांग्रेस के गढ़ रहे दिल्ली,
अब कांग्रेस के लिए खाली हो गई है। दिल्ली में लगभग कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। न लोकसभा में वो है और न विधानसभा में है। नगर निगम से वो कब की गायब हो चुकी है। जैसे एक तरह से आपका जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस भी सिकुड़ती चली जा रही है। विस्तार के नाम पर राहुल गांधी चाहे जहां भी घूम लें, लेकिन 2 कदम आगे 3 कदम पीछे की राजनीति उन्हें गोल करने से हमेशा पीछे रख रही है। अब बीजेपी के सामने डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है। डबल इंजन यानी डबल दायित्व। लेकिन देखने में अभी तक यही आया है कि जहाँ भी डबल इंजन की सरकार रही है वहाँ भी कोई खास काम नहीं हो रहा है। तो भाजपा के सामने भी बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी बड़ी चुनौती है कि उनके वायदे क्या सही मायने में वायदे होते हैं या केवल छलावे होते हैं। बीजेपी को यह साबित करना होगा कि वो जो कहती है वो करती है। वैसे वायदे जो करने आम तौर पर राजनीति में जो वायदे किए जाते हैं वो लोगों को लुभावने के लिए किया जाता है। लोग राजनीति एक तमाशा है जिसमें जो सबसे लुभावने वादा करके आगे बढ़ जाए वही जीतता है, क्योंकि वायदों का कोई ऐसा खेल नहीं है कि अगर आपने वायदा किया है तो आपको पूरा करना ही करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज पटाक्षेप हो जाएगा। दिल्ली ने जनता को बता दिया है, दिल्ली ने आपको बता दिया है कि हम आपके हैं मगर तुम मेरे नहीं हो। अरविंद केजरीवाल को भी अब सबक लेनी होगी कि अगर उन्हें पार्टी में आगे बढ़ना और बढ़ाना है तो उन्हें क्या करना होगा, कैसी राजनीति करनी होगी। अहंकार की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, समझौते की राजनीति भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब राजनीति में आप आ गए हैं तो तमाम ईमानदारी और वो सब चीज़ें जो कही जाती है आदर्शवादी वाक्यों को भी छोड़ना पड़ता है। बीजेपी के लिए एक नया दौर शुरू होने जा रहा है और अब उसको दिखाना है कि अगले 5 साल तक वनवास काटने के बाद अब वो सही मायने में राजनीति को एक नया अर्थ देगी, दिल्ली को एक नया चेहरा बनाएगी। और केंद्र और दिल्ली में जो एलजी की लड़ाई चल रही थी सीएम के साथ, वो लड़ाई चलती है या केवल दिखावे की रहती है, यह भी एक देखने की बात होगी कि दिल्ली जो कल तक एलजी के इशारों पर लटकती चलती रही थी, आपको किसी भी काम को पूरा कराने के लिए एलजी के हामी का इंतज़ार करना पड़ता था, वो क्या दौर अभी भी चलेगा या ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलेगी या दिल्ली अभी भी अधर में लटकी हुई ही रहेगी, यह बाद की बात है। पहले तो ये बात है कि क्या बीजेपी अपने शासन में किस किस तरह के कामों को प्राथमिकता देती है, वो अपना चेहरा किस तरह से प्रस्तुत करती है और किन कामों को प्राथमिकता देती है, इस पर ही बीजेपी का सारा दारोमदार निर्भर करता है कि वो राजनीति में लंबा गेम खेलना चाहती है या वनवास के बाद फिर वनवास पाना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के खात्मे के बाद एक नया दौर शुरू होगा शासन का। कौन किस तरह बनता है, क्या बनता है तो बात की बात है, मगर यह तय है कि आगे जो कुछ भी होगा केंद्र और दिल्ली मिलकर ही कहीं कुछ करेगी। सन्नी बाजार रोड से मैं अनामी।